मेरे प्यारे बच्चों, दादी चिड़िया आज तुम्हें एक मजेदार और सबक देने वाली कहानी सुनाने जा रही है। ये है चांदनी चिड़िया और उसकी घमंडी दोस्त रानो चिड़िया की कहानी। चलो शुरू करते हैं। एक हरे भरे जंगल में चांदनी चिड़िया रहती थी। उसकी चोंच चांद की तरह चमकती थी और उसका दिल उतना ही कोमल था। चांदनी को गाना गाने, फूलों से खेलने और जंगल के छोटे छोटे जानवरों की मदद करने में मजा आता था। उसकी एक दोस्त थी रानो चिड़िया, जिसके पंख सुनहरे थे और जो खुद को जंगल की सबसे खूबसूरत चिड़िया मानती थी। लेकिन रानो का घमंड ऐसा था कि वो किसी को अपनी बराबरी का नहीं समझती थी। एक दिन चांदनी और रानो एक पेड़ पर मिली। चांदनी ने उत्साह से कहा, रानो, देखो ना, मैंने एक नया गाना सीखा है। इसमें जंगल के फूलों और हवा की मधुरता है। सुनाऊं? अरे चांदनी, तेरा गाना? वो तो बस ची ची की साधारण सी आवाज होगी। मेरे जैसे सुनहरे पंख और मधुर गान की बात ही अलग है। तू तो बस छोटे मोटे कीड़ों के लिए गाती हो। चांदनी को बुरा लगा, लेकिन उसने धीरे से जवाब दिया, रानो, हर किसी की अपनी खासियत होती है। मेरी चोंच चमकती है और मेरे गाने से जंगल के छोटे जानवर खुश होते हैं। खुश करना? हाँ, तू उन चूहों और खरगोशों को खुश करती है। मैं तो जंगल के राजा मोर और शेर के लिए गाती हूँ। तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने? रानो, दोस्ती में औकात नहीं देखी जाती। मैं तुझसे प्यार करती हूँ और मुझे अपने गाने पर गर्व है। प्यार? अरे तू बस अपने घोंसले में रह चांदनी। मेरे जैसी रानी बनने की कोशिश भी मत कर। चांदनी चुप हो गई। वो रानो से बहस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो दोस्ती को टूटने नहीं देना चाहती थी। लेकिन रानो का घमंड उसे हर बार नीचा दिखाता था। बच्चों, क्या रानो का चांदनी को इस तरह ताने मारना सही था? तुम क्या सोचते हो? नीचे कमेंट में बताओ। और हाँ, अगर तुम्हें चांदनी की सादगी और दोस्ती पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ चटपट। रानो का घमंड दिन ब दिन बढ़ता गया। एक दिन जंगल में बड़ी गायन प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। चांदनी ने सोचा कि ये मौका है अपनी प्रतिभा दिखाने का। उसने रानो से अपने मन की बात साझा की। रानो, मैं इस बार गायन प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहती हूँ। मैंने एक गाना बनाया है जो जंगल की सुबह और चांदनी रातों के बारे में है। तू प्रतियोगिता में? चांदनी, तुझे क्या लगता है तेरी ची ची से कोई प्रभावित होगा? मेरे सुनहरे पंख और मेरी आवाज के सामने तू तो कहीं नहीं टिकती। रानो, मुझे अपनी आवाज पर भरोसा है। मैं कोशिश करना चाहती हूँ। क्या तू मेरी मदद करेगी? मदद? अरे मैं तो खुद जीतने वाली हूँ। तू बस मेरे पीछे रह और देख कैसे मैं सारे जंगल को मंत्रमुग्ध करती हूँ। तुझे गाना नहीं आता चांदनी? प्रतियोगिता के दिन चांदनी ने हिम्मत बांधी और मंच पर गाना गाया। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि हिरण, चूहे और खरगोश झूम उठे। उसका गाना जंगल की सुंदरता और दोस्ती के बारे में था। लेकिन रानो ने मौका देखकर सबके सामने चांदनी का मजाक उड़ाया। ये क्या बेसुरी आवाज थी? चांदनी, तू तो बस कीड़े मकोड़े ढूंढने वाली चिड़िया है। मेरे सामने तू कुछ भी नहीं। मेरा गाना सुन, तब पता चलेगा असली गायन क्या होता है। रानो, मैंने तो बस अपने दिल से गाया। क्या मेरे गाने में कोई कमी थी? कमी? तेरा गाना तो हंसी की बात है। मेरे पंखों की चमक और मेरी आवाज ही असली हुनर है। तू बस अपने घोंसले में ची ची कर। रानो ने गाना गाया और उसके सुनहरे पंखों की चमक ने कुछ जानवरों को प्रभावित किया। लेकिन चांदनी का गाना दिल को छू गया था। फिर भी रानो की बातों से कुछ जानवर चांदनी पर हंसने लगे। चांदनी की आंखें भर आईं। वो चुपचाप अपने घोंसले में लौट गई और सोचने लगी, क्या मैं वाकई इतनी छोटी हूँ? क्या मेरे गाने में कोई दम नहीं? बच्चों, क्या तुम्हें लगता है कि रानो का चांदनी को नीचा दिखाना ठीक था? चांदनी ने तो बस अपनी प्रतिभा दिखाने की कोशिश की। तुम क्या कहते हो? कमेंट में अपनी राय बताओ। और अगर तुम चांदनी का हौसला बढ़ाना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर दो। कुछ दिन बाद जंगल में बड़ा तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ हिलने लगे और रानो का सुंदर घोंसला टूट गया। उसके सुनहरे पंख पानी में भीग गए और वो एक टहनी पर फंस गई। रानो डर के मारे चिल्लाने लगी, कोई मदद करो, मेरे पंख भीग गए हैं, मैं उड़ नहीं सकती, कोई तो मेरी जान बचाओ।
चांदनी ने दूर से रानो की आवाज सुनी। उसका दिल बोला, रानो ने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन वो मेरी दोस्त है। दोस्ती का मतलब है मुसीबत में साथ देना। चांदनी ने तूफान में हिम्मत बांधी और रानो के पास पहुंची। उसने अपनी चमकती चोंच से टहनी को काटा और रानो को सुरक्षित अपने घर ले गई। रानो गीली और डरी हुई थी। उसने चांदनी की ओर देखा और धीरे से कहा, चांदनी, तूने मेरी जान क्यों बचाई? मैंने तो तेरा मजाक उड़ाया, तुझे नीचा दिखाया। रानो, दोस्ती में माफी और प्यार होता है। तेरा गाना सुंदर है, लेकिन असली सुंदरता दिल में होती है। मैं तुझे मुसीबत में नहीं छोड़ सकती। चांदनी, मुझे माफ कर दो, मैंने अपने घमंड में तुझे गलत समझा। तेरा गाना जंगल की सबसे मधुर आवाज है। तू सच्ची दोस्त है। रानो, अब तू भी मेरे साथ गाना गाएगी। हम दोनों मिलकर जंगल को और सुंदर बनाएंगे। हाँ चांदनी, मैं तुझसे बहुत कुछ सीखूंगी। अब से हम साथ गाएंगे और मैं कभी घमंड नहीं करूंगी। इसके बाद चांदनी और रानो ने मिलकर एक ऐसा गाना गाया जो सारे जंगल में गूंजा। उनकी दोस्ती और गाने की तारीफ जंगल के हर कोने में होने लगी। चांदनी और रानो की दोस्ती जंगल में मशहूर हो गई। दोनों ने मिलकर ऐसे गाने गाए कि सारे जानवर उनके फैन हो गए। रानो ने अपने घमंड को छोड़ दिया और चांदनी के साथ सच्ची दोस्ती निभाने लगी। जंगल में हर कोई उनकी दोस्ती से सीख लेने लगा कि असली सुंदरता दिल में होती है, न कि सिर्फ पंखों की चमक में। बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि घमंड से दोस्ती टूट सकती है, लेकिन हिम्मत और प्यार से हर रिश्ता बचाया जा सकता है। हमें हमेशा अपने दोस्तों का सम्मान करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसी लगी चांदनी चिड़िया और रानो चिड़िया की कहानी? नीचे कमेंट में बताओ कि तुम्हें कौन सा किरदार सबसे अच्छा लगा, चांदनी की सादगी या रानो का बदला हुआ दिल। और हाँ, अगर तुम्हें कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी और मजेदार कहानियाँ सुन सको। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।